मौजूद हूँ दुनियापुर बार में, जहाँ हमारे सीनियर तरीन वकील चौधरी जुल्फ़कार छीना साहब साबिक़ सदर बार भी हैं और मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग के ज़िले सदर भी हैं। तो उनसे नैब तरामीम के बारे में पूछते हैं क्या उनका नुक्ता नज़र है, मौजूदा हुकूमत ने जो तरामीम की है वो उसके बारे में अपना क्या ख्याल रखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ राव साहब आपका कि आपने मेरा नुक्ता नज़र जाना। ये जो नैब का आइन था ये जनरल मुशर्रफ ने, एक डिक्टेटर ने बनाया था। उसके पॉलिटिकल मकासद थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। तो जैसे इसमें 90 डेज़ का रिमांड का था, ये इंतहाई इलीगल था। बाकी 14 दिन का रिमांड है क्रिमिनल प्रोसीजर में, CRPC में। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से 90 दिन का रिमांड में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी और जिसको भी नैब चाहता था बिल्कुल लामहदूद अख्तियारात थे उनके। तो वो हमेशा से, जब से ये आइन बना था, इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिसको चाहता था नैब उठा लेता था और वो अपने मकासद के लिए उनको प्रेशराइज़ करता था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट्स आइन में की गई हैं ये इंतहाई माकूल हैं और ये चीज़ें होनी चाहिए थी। लामहदूद अख्तियारात आइन में किसी को भी नहीं है, वो कोई भी अदारा है, वो हमारी जुडिशरी है या हमारे कोई भी आइनी इदारे हैं। तो इसी तरह ये जो नैब के लामहदूद अख्तियारात थे, ब्लैकमेलिंग थी, मेरे ख्याल में ये अमेंडमेंट करने से वो कम अज़ कम मिनिमाइज़ हो जाएगी और इनको रेगुलाइज़ किया जाएगा। जैसे 50 करोड़ तक इनकम का है तो इसमें भी बल्कि इसमें होना चाहिए था कि जैसे प्रोसिक्यूशन प्रूव करती है, जो एलिगेशन होता है प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव करे, ना कि वो डिफेंस पे चला जाए कि वो साबित करे कि उसके एसेट्स कहाँ से आए हैं। कोई भी एलिगेशन लगाने के लिए प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये जो है अमेंडमेंट्स हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ हैं, तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मौजूद हैं जुल्फ़कार अली भट्टी साहब, जो इस बार के सीनियर तरीन रुकन है। जब से दुनियापुर को तहसील का दर्जा मिला और यहाँ कोर्ट्स कायम हुई है, तब से ये यहाँ से ये वकालत कर रहे हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे नैब तरामीम के कवानीन जो हैं उनके बारे में पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट ने नैब कवानीन में जो तरामीम की हैं, बिलाशुबा ये जो लोग इस में मुलव्वस थे उस करप्शन में, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए मनमानी तरामीम की गई हैं। क्योंकि अपोजिशन का जो हकीकी अपोजिशन थी उसका तो इस पार्लियामेंट में वजूद था नहीं, वो बाइकआउट कर गए या इस्तीफ़ा दे गए। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो साबका नैब कवानीन थे उसमें जो 90 डेज़ का रिमांड था वो कुछ जो है सख्त था। इन्होंने अब क्या किया है कि इन्होंने एक तो ये किया कि अब जब किसी पे एलिगेशन होगा तो वो ये साबित करेगा, नैब ये साबित करेगा कि आपने फ़लाँ करप्शन की है। ये बुनियादी कानून जो है उसके असूलों के ख़िलाफ़ है ये कि आप पे एलिगेशन है और साबित नैब करे। और फिर इन्होंने एक ये तरमीम कर दी कि 50 करोड़ से ऊपर का जो मामला होगा उस पे नैब जो है कोई एक्शन ले सकेगी। बीन ये हुआ कि आप जितनी मर्ज़ी करप्शन करें आपकी पकड़ नहीं हो सकती। और अब जो ये नैब कवानीन में तरामीम की गई उसमें आप देखें इन्हीं दिनों में 150 के करीब जो है वो केस नैब कोर्ट से वापस आ गए और जो चल रहे थे इनमें पेशतर जो है वो प्ली बारगेनिंग के तहत जो है बहुत सारा पैसा जो है नैब ने, ये जो पिछले चेयरमैन हैं उन्होंने कलेक्ट करके सरकारी खजाने में जमा कराया। तो ये कहा जा सकता है कि ये नैब तरामीम जो है ये खालिस्तन मौजूदा जो जिन पॉलिटिशियन ने करप्शन की उन्होंने अपने मफाद के लिए जो है इसमें वो बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, उन्होंने तरामीम की हैं। लो जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ तनवीर इकबाल एडवोकेट, हमारे दुनियापुर के सीनियर एडवोकेट है, साबिक़ मेंबर उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार भी हैं और साबिक़ सदर बार भी हैं। तो सीनियर वकील हैं ये। इनसे नैब तरामीम जो हुई हैं हाल ही में मौजूदा हुकूमत की जानिब से, उनके बारे में इनका नुक्ता नज़र लेंगे। शुक्रिया। ये जो नैब तरामीम की हैं PDM की हुकूमत ने, ये सरासर हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम के साथ सरासर ज़्यादती की है। ये जो तरामीम हैं इससे जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको खुली छुट्टी मिल गई है और जितने चोर डाकू हैं उन सारों को NRO मिल गया है। और ये सारे जो हैं
अपने अपने केसेस जो 50-50 करोड़ से नीचे वाले केसेस हैं सारे ख़त्म करवा के आज़ाद हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये तरामीम जो है इनको आगे चलने देना है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए और तमाम मुलज़म जो है उनको ये हक़ होना चाहिए और मुजरमों के वो भी जिस तरह लूट सकते हैं, जिस तरह मुल्क को लूटना चाहिए उस तरह लूटें। तो ये जो तरामीम है इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क के पैसे को बचाया जा सके, ज़र मुबादला को बचाया जा सके और ये जो अवाम के पैसे हैं अवाम पर ख़र्च हों, ना कि अवाम के पैसे जो हैं ये चोर डाकू जो बड़े बड़े सियासतदान हैं अपने ऊपर लगा के और अपने बच्चों की आगे मुस्तकबिल बना रहे हैं उन पे काम है। ये तरामीम जो हैं सरासर खिलाफ कानून है, खिलाफ हक़ाइक़ हैं, इनको मनसूख होना चाहिए, इनको ख़त्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लो जी, मेरे साथ एक और सीनियर वकील हमारी बार के मौजूद है चीमा साहब, वो आपको इसके बारे में बताएंगे नैब तरामीम के बारे में, वो किस हद तक दुरुस्त हैं, आया ये होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, इसका सियासी इस्तेहकाम में और अदम इस्तेहकाम में क्या रोल है। तो उनसे पूछते हैं, उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। थैंक यू वेरी मच राव साहब। मेरा नुक्ता नज़र अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो बड़ा क्लियर है कि अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा काम है जो होना चाहिए। इदारों की अकाउंटेबिलिटी, अवामुन्नास की अकाउंटेबिलिटी और सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों बड़े इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं रियासत के एक बेहतरीन रियासत की तश्कील में। लेकिन जो नैब के कवानीन थे इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रा रूटीन से हट के भी थी और इसको मोम की नाक बनाया हुआ था नैब ने। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में भी नैब कानून का इस्तेमाल किया जाता था, लोगों की वफ़ादारियाँ तब्दील करने में भी। और दूसरी बात यह है कि अक्यूज़्ड का जो एक कंसेप्ट है कानून में कि अक्यूज़ जो है वो कानून का बच्चा है, फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है, तो यहाँ पे वो चक्कर ही नहीं था। यहाँ पे जिसके ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम आ जाता था उसी को हदफ तनकीद बना के उसके ख़िलाफ़ एक तूफ़ान खड़ा हो जाता था और उसको अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो वफ़ादारियाँ तक तब्दील होती रही हैं, सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील होती रही हैं इसके लिए। तो मेरे ख़्याल में तो ये अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी थी और ये काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, ये बड़ी लेट आई हैं और इसको अभी भी मज़ीद इसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब नैब इसमें अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहा है। चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतर होंगी। मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बर वक्त जो है ये कदम उठाया है और इसको नैब तरमीम को जो है ना वो फौरी तौर पे इसको पार्लियामेंट से पास करवाया। चौधरी ताहिर गुजर साहब मौजूद हैं जो ILF तहसील दुनियापुर के सदर हैं। हम उनसे नुक्ता नज़र जानेंगे जो नैब तरामीम हुई है इसके जो हैं वो आइंदा मुल्क की सियासत पर और मुल्क पर दूरदर्श क्या असरात होंगे, ये हम उनसे जानेंगे। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए। तो जनाब ये जो नैब तरामीम है ये बिल्कुल गलत की गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर जो PDM है इन्होंने मिल के अपने जो है करप्शन उसको छुपाने के लिए, उसे NRO हासिल करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। इसका मतलब यही है कि ये सारे चोर जो हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं और सारे चोरों को खुली छुट्टी दे दी गई है कि आप जितना मर्ज़ी करप्शन कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो यही हाल है कि कानून जो है वो सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कुछ नहीं है। गरीब के लिए जो है वो बेचारे एक कोई चोरी करता है, 1 रुपये की कर ले, 10 रुपये की कर ले, तो वो पता नहीं कितना अरसा जेल में रहता है। और ये जो अरबों रुपए की करप्शन करते हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने सिर्फ अपना एक रास्ता साफ़ किया है, क्योंकि खान साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत में जो आए हैं इसी वजह से आए हैं ताकि ये उनके गिर्द जो घेरा तंग हो रहा था उसको ख़त्म किया जा सके। मेरी यही है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट यही है कि वो सो मोटो एक्शन लेके जो इन्होंने तरमीम की है उसको फिल फॉर ख़त्म करके सब के लिए कानून यकसा किया जाए और इन चोरों को भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस वक्त मौजूद हैं चौधरी महमूद अरशद गुजर साहब, ये सीनियर वकील हैं, हमारे साबिक सदर बार भी हैं। हम उनका ये नैब तरामीम के बारे में नुक्ता नज़र लेंगे, उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में अपना क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हमारा जो ज़ेर बहस टॉपिक चला रहा है कि नैब में अमेंडमेंट्स जो हैं, कुछ लोगों का ख्याल इसके बारे में, हर बंदे का अपना एक व्यू है कि इसमें जो तरमीम साजी का इख्तियार, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो इस हुकूमत ने ठीक इस्तेमाल किया है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है कि सुप्रीम अदारा है और हमेशा हम अपने माशरे में सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात ही करते हैं। तो इन तरामीम में
मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनका बड़ा अमल दखल होता है कि उसमें अवाम ने उनको मैंडेट दिया होता है ताकि वो माशरे की और अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर उसमें अमेंडमेंट्स कर सकें या नई कानून साजी कर सकें। तो इस बारे में मैं कहता हूँ कि जो कानून साजी इधर हुई है नैब के बारे में, कि नैब एक ऐसा अदारा है जो हमेशा सियासी इंतकाम के लिए उसको इस्तेमाल करती रही हैं जमातें, और जो उसमें 90 दिन का रिमांड दिया जाता था वो बड़ा अननेचुरल था, वो नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ था और हमेशा मुखालफिन को ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने इसमें तरामीम की हैं वो मैं समझता हूँ कि इन तमाम नुकात को सामने रखते हुए कि अपने माशरे में एक बैलेंस को कायम रखने के लिए किया है। तो उसमें जो पार्लियामेंट्री का सबसे बड़ा किरदार होता है वो उधर पार्लियामेंट में बैठकर ही अदा किया जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि इसमें पीटीआई का बहुत बड़ा मैं उनको कसूरवार ठहराऊँगा कि वो अपना उधर बैठते, पार्लियामेंट में बैठते, वहाँ इसमें डिस्कस करते, जो भी अपने नुक्ता नज़र था पेश करते इसमें। तो इनका जो रिज़ाइन है मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना रिज़ाइन दे के अपने इलाके की लोगों के मैंडेट को जो डैमेज किया है, तो इनको चाहिए था कि वहाँ बैठते और इस कानून साजी में हिस्सा लेते और जो भी बेहतरी था मुल्क और कौम के लिए उसमें हिस्सा लेते। तो मैं कहता हूँ कि ये अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हैं, इसमें माशरे में जो है ना वो बैलेंस पैदा होगा और मुल्क और कौम इंशाल्लाह तरक्की करेगी। इसमें मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुनियापुर बार के रुकन नदीम एजाज हाशमी साहब। ये सियासी शख्सियत भी हैं, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं यूनियन कौंसिल के। आज इनसे पूछते हैं कि नैब तरामीम जो कवानीन में हुई है, मौजूदा हुकूमत ने की है, इसके बारे में उनका क्या नुक्ता नज़र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब राव उमर जवेद साहब का और उनके चैनल का कि उन्होंने आज हमें नैब तरामीम और नैब के कवानीन के हवाले से जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से इनने हमारा मौक़िफ़ लेना है आज। तो इस सिलसिले में मैं इसकी वज़ाहत करने की कोशिश करूँगा कि जो नैब के पहले और जो मौजूदा कवानीन हैं, हर आने वाली हुकूमत ने इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, जबकि पहले जो सियासी आमर अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करते रहे। मैं बहसीयत पाकिस्तानी इसकी मज़म्मत भी करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा इस लिहाज से ये कोशिश करूँगा कि बज़ाते खुद ये कोई कानून गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल गलत होता है। इसमें कुछ अच्छे अवामल भी हैं और कुछ इसके मनफी पहलू भी हैं। मैं मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई के हवाले से तो उन्होंने इससे भागने की कोशिश की, बल्कि भागना नहीं चाहिए था, असम्बली में बैठ के इसके मनफी जो पहलू थे उस पर उनको बहस करनी चाहिए थी, ताकि वो इसके जो अच्छे अवामल हैं, जो एक यानी कि जो कवानीन अच्छे हैं वो रहते और जो मनफी असरात वाले हैं वो इसमें से ख़त्म हो जाते।